Prasida, good evening, beta, good evening. चलिए हमने लास्ट क्लास में सिक्योरिटी वैल्यूएशन स्टार्ट किया था और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन की मेन जो कंसेप्ट होता है वो होता है वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए तो इन्वेस्टर का वो पैसा रिकवर हो जाएगा, उसके साथ साथ उस रेट से रिटर्न आएगा जिस रेट से हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था। इसकी मैंने कंसेप्ट यहाँ बताया। फिर मैंने एग्जांपल बॉन्ड वैल्यूएशन में स्टार्टिंग में बॉन्ड वैल्यू, अंकिता गुड इवनिंग बेटा, स्टार्टिंग में बॉन्ड वैल्यूएशन में एक कंसेप्ट समझाया था। अंकिता आपने फर्स्ट क्लास बॉन्ड वैल्यूएशन का पढ़ा है बेटा? फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास में ये सारी कंसेप्ट है जिसमें मैंने डिस्कस किया था। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा मेरे क्लासेस के बारे में बताइए ताकि बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन का आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी व्हेन कांस्टेंट ईपीएस, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डीपीएस, ये सारे बातें मैं आपको बताया था। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी का कंसेप्ट समझाया था। प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी, डिजायर रिटर्न अगर इन्फिनिटी पीरियड तक है तो इस केस के लिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू बताया था फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आर मस्ट बी लोअर देन 1, ये होता है। चलिए बहुत अच्छा बेटा, अब तो समझ आ रहा होगा ना। अब चलिए यहां से दूसरी बात है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी का ये फॉर्मूला मैंने बताया था, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिजायर रिटर्न। फिर सिक्योरिटी, अगर मैंने कहा था कि अगर कांस्टेंट डिविडेंड हो तो उस केस में क्या करते हैं, सिक्योरिटी की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर परपेचुइटी डिजायर रिटर्न, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इसके बेसिस पे निकाली गई थी। फिर अगर अर्निंग पर शेयर हो तो इसके बेसिस पे निकाला गया था। फिर अगर सर्टेन ग्रोथ हो तो ग्रोथ के साथ हम इसके बेसिस पे बनाया था। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था और आज मैं आपको वेरिएबल ग्रोथ के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि P0 इक्वल टू D1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस कांस्टेंट ग्रोथ। तो यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट समझाया था कि KE ग्रेटर देन 0, P0 अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे D1 होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे D1 होगा। फिर मैंने एक कंसेप्ट समझाई थी जिसमें यह मैंने बताया था कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पे P0 इक्वल टू D1, अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे P0 इक्वल टू D1 लिखा, अगर P2 मुझे निकालनी है तो P2 इक्वल टू D3 होगा, बशर्ते कि सेकेंड ईयर से कांस्टेंट ग्रोथ हो। P1 इक्वल टू क्या होगा, D2 होगा। जो यहाँ पे होगा उसे एक ज़्यादा डिविडेंड, अगर मान लिया जाए यहाँ पे 5th ईयर है, 5th ईयर में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो इसको 5th ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसको डिविडेंड मिलेगा लेकिन किस साल का मिलेगा, 6th ईयर का। तो इफ यू वांट टू गो टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 5th ईयर, दिस इज D6KE माइनस G, ये आपका फॉर्मूला बनता है बशर्ते कि 5th ईयर के बाद कांस्टेंट डिविडेंड हो जाए। तो जब भी वेरिएबल ग्रोथ होता है तो इस केस में ये वाली यूज करते हैं हम। और यहाँ तक क्वेश्चन मैंने बनाया था। आज मैंने ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया था डिस्कस करूँगा तो करूँगा। बहुत सिंपल होने के बावजूद भी डिस्कस कीजिए। उन्होंने क्या लिखा देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4,
अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट ओनली के, जो के है 16% के प्लेस पे अब 15% हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर इलस्ट्रेशन, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है। तो हम आपको क्या बताए थे, वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल टू D1 KE माइनस जी दैट इक्वल टू P0 होगा। तो यहाँ पे D1 कितना होगा, D1 इक्वल टू D0 1 प्लस जी। तो D0 कितनी है यहाँ पे, तो पिछले क्वेश्चन का ही लेकर आगे बढ़ रहा है। तो 10 1 प्लस ग्रोथ रेट 0.08, तो ग्रोथ रेट 0.08, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.08, यहाँ पे हो जाएगा रुपीज 10.8। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा P0 D1 KE माइनस जी, यहाँ पे 10.8 डिवाइडेड बाई KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब 15% हो गया, तो 0.15 माइनस जी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट यहाँ पे उन्होंने 8% रखा है, 8%। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, 0.07 10.8 150 0.15 माइनस 0.08 इंटू 10.8 10.8 डिवाइड 0.07। तो यहाँ पे 16 है, तो 16 हो जाता है 15% के प्लेस पे, तो यहाँ पे 16 होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा प्लीज बताइए, 10.8 डिवाइड 0.08 रुपीज 135। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। श्वेता आप लेट कर रही है बेटा, आप टाइम से क्लास में आया करो। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज देखिए। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एज इलस्ट्रेशन 4 गिवन दैट रेट ऑफ ग्रोथ रेट 9% इंस्टीड ऑफ 8%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे P0 निकालनी है, D1 KE माइनस जी, D1 इक्वल टू D0 1 प्लस जी। ये आपको रुपीज आपका 10 है, अब ग्रोथ रेट 9% हो गया, 1 प्लस 0.09, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 10 इंटू 1.09 दैट इक्वल टू रुपीज 10.90। अब बताइए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, ये और ये 15% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो P0 कितना हो जाएगा बताइए आप, 10.90 0.15 माइनस 0.09, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.15 माइनस 0.09 डॉट इंटू दिस, तो 181.67, यहाँ पे 181.67 हो जाएगा। फिर अगर उन्होंने कहा कि अगर 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सारे कर सकते हैं आप लोग। फिर उन्होंने क्या कहा, अ कंपनी शेयर करेंटली ट्रेडेड रुपीज 80, मतलब P0 आपका 80 है। इट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब होता है D1। हमने एक्सपेक्ट किया कि डिविडेंड आपका कितना होगा 4 पर शेयर। आफ्टर 1 ईयर इट विल ग्रो 8% इंडिपेंडेंटली। अगर ग्रोथ रेट आपकी 8% है तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन्वेस्टर का रिटर्न क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला KE D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी।
यहाँ पे D1 आपका ₹4 है, अब P0 कितनी है आपका 80 है, प्लस 0.08, तो ये 0.05 हो जाएगा, प्लस 0.08, 0.13 और ये 13%। ये बहुत आसान क्वेश्चंस है। अब आज वेरिएबल ग्रोथ बताएंगे, ये वाली क्वेश्चन को हम अच्छे से करते हैं। मुझे विश्वास है कि जिसको आना था वो आ गए, अब अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब सुनिएगा, मैं आपको समझाया था 3 तरीके से वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी मैंने 3 केसेस बताया था। आज तीनों केसेस इस क्वेश्चन में है, आज इसको प्रूव करूंगा। सबसे पहला केस क्या था, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। तो P0 क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय KE। कांस्टेंट ग्रोथ पर शेयर, ग्रोथ इन डिविडेंड, कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड। तो इसमें P0 क्या हो जाता है, D0 1 प्लस G KE माइनस G, दैट इक्वल टू D1 KE माइनस G हो जाएगा। एक तीसरी केसेज है, तीसरा केसेज को समझिए। थर्ड केस क्या है, ये वाली केस, ये वाली केस। अब तीसरा केस देखिए, कांस्टेंट डिविडेंड दिस, यहां पे तीसरा केस है वेरिएबल ग्रोथ। वेरिएबल ग्रोथ, तो इसमें एक वर्किंग नोट क्या होता है, उस वर्किंग नोट को समझिए आप। फाइंड डिविडेंड up to the period when it is वेरिएबल ग्रोथ। उस पीरियड तक आपको डिविडेंड निकालना है जब तक कि आपका वेरिएबल ग्रोथ हो। सेकेंड केस में क्या करनी है, फाइंड मार्केट प्राइस पर शेयर when dividend has constant growth। जब आपको कांस्टेंट ग्रोथ हो तो उस केस में उसकी मार्केट प्राइस निकालनी है। और तीसरे में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो, जितने पर फ्यूचर में कैश आएगा वो सबका प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब आप क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अ कंपनी इज टॉइंग विद द आइडिया ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड, इट हैज अ रिपोर्टेड पोस्ट टैक्स प्रॉफिट 2.4 लाख। इसका मतलब आपकी पोस्ट टैक्स प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट टैक्स के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2,40,000, ये पोस्ट टैक्स प्रॉफिट है 2,40,000। द इन्वेस्टर नॉर्मली एक्सपेक्ट रिटर्न अबाउट 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास कितनी है, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न आप बताइए, यहाँ पे 12% है फॉर द कंपनी विच आर इन रिस्क क्लास, जो रिस्क क्लास में। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द market price if all earning are distributed as dividend, all earning are distributed as dividend। उन्होंने कहा ये, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितनी है, 1 लाख है। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टॉक 1 लाख है। EPS आपका कितना होगा भाई, 2,40,000 हमने कमाया, 1 लाख हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है, तो 2,40,000 हमारी अर्निंग हुई, 1 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर है, तो यहाँ पे 2.4, ये 2.4 आपकी EPS हो जाएगा। हाँ जी,
श्वेता ये समझ आ रहा है बेटा 2.4, अंकिता, प्रसिद्धा आप लोग को समझ आ रहा है। ईपीएस आपकी कितनी हो जाएगी बेटा 2.4 हो जाएगा। 2.4 इज द ईपीएस, ईपीएस इज 2.4। अब आप देखिए आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे पहले साल में 2.4 आ गया, दूसरे साल में भी 2.4 आ गया, तीसरे साल में 2.4 आ गया, उसके बाद भी आपका 2.4 हो गया, 2.4 हो गया। दिस इज अप टू इंफिनिटी, इट इज अप टू इंफिनिटी। ये आपकी अप टू इंफिनिटी है, ये आपका अप टू इंफिनिटी है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर प्लीज देखिएगा। इस केस में मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू P0 D1 या डिविडेंड पर शेयर या EPS डिवाइडेड बाई KE। व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट EPS, जब आपकी कांस्टेंट EPS होता है तो यही मार्केट प्राइस होता है। अब आपके पास जो कांस्टेंट EPS है कितना है 2.4 और रिक्वायर्ड रिटर्न आपका 12% है, तो यहाँ पे 2.4 डिवाइडेड बाई 12%, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ₹20। ये पहले पार्ट का आंसर है, पहले पार्ट की आंसर है। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, फर्स्ट पार्ट की आंसर है। गुड इवनिंग अरुण जी, लेट आ रहे हैं आप। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2.4। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विल द मार्केट प्राइस लाइकली बी डिफरेंट इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, बोथ अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8% कॉन्स्टेंटली। अब सुनिएगा यहाँ पे सेकेंड केस में उन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। सेकेंड केस में क्वेश्चन को कैसे किया, उन्होंने ईपीएस जो था आपका ₹2.4, इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है 50%। डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% का मतलब होता है जितनी हमारी ईपीएस होता है उसका 50% हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं, 50% डिविडेंड पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर दैट इक्वल टू 0, 50% ऑफ 2.4, तो कितना हो जाएगा ₹1.2 हो जाएगा। 50% ऑफ 2.4, दिस इज अ 1.2। अर्निंग पर शेयर 2.4 है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, ये आपका हो जाएगा। अब आपको ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है ग्रोथ रेट। उन्होंने कहा कि 50% हमने डिविडेंड दिया, ग्रोथ रेट 8% है, ग्रोथ रेट आपका 8% है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है इस केस में। तो याद कीजिएगा जब आपका वेरिएबल ग्रोथ होता है, जब आपका वेरिएबल ग्रोथ होता है तो अलग तरीका बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ग्रोथ है। तो कांस्टेंट ग्रोथ में हमारे पास फॉर्मूला अभी बहुत बार बनाया हुआ D1 KE माइनस G, D1 KE माइनस G। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले D1 निकालना पड़ेगा। तो बताइए D1 का क्या फॉर्मूला होता है विष्णु जी, चलिए। हाँ जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। D1 इक्वल टू क्या होगा विष्णु जी, आपका नाम मैंने सेव किया है ना, चलिए सेव है ना आपका नाम, आपको लिंक मिलता है ना। चलिए यहाँ पे D0 1 प्लस G, तो दिस इज योर D0। तो D0 कितना होगा 1.2, ग्रोथ रेट कितनी है 0.08। अब बताइए कितना ग्रोथ हो जाएगा, कितना ग्रोथ हो जाएगा 1.2 इंटू 1.08, तो यहाँ हो जाएगा 1.296। हाँ जी बहुत अच्छा श्वेता, चलिए 1.296। तो इन दिस केस व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इस केस में देखिएगा कि
296 डिवाइडेड बाई के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेकेंड केस में क्या है, व्हाट विल बी द प्राइस लाइकली टू बी डिफरेंट इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है एंड बोथ अर्निंग एंड डिविडेंड आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8%, और आपका डिजायर रेट ऑफ रिटर्न आपका कितनी है 12% है। तो यहाँ पे 0.12 माइनस 0.08 तो कितना हो जाएगा 0.04, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ₹32.4। दिस इज योर आंसर, 32.4 आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आप लोग को समझ आ गया बेटा? अरुण जी, विष्णु जी, श्वेता, अंकिता, प्रसिदा, प्लीज बताइए। ये जो मैंने निकाला मार्केट प्राइस पर शेयर इन दिस केस कांस्टेंट ग्रोथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32.4। हाँ जी, ये आंसर समझ आ गया आप लोगों को? $32.4। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास आंसर आ गया 32.4। अब क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरी क्वेश्चन में क्या है, विल द पोजीशन इन सेकेंड चेंजेस इफ द इन्वेस्टर बिलीव दैट अर्निंग एंड डिविडेंड विल ग्रो 10% पर एनम नेक्स्ट 2 years एंड 4% देयर आफ्टर। इस केस में क्या आपका पोजीशन चेंज होगा, ये बतानी है। उन्होंने तीसरी पार्ट आपको बताया। तीसरा पार्ट मैंने क्या बताया यहाँ पे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालिए। मार्केट प्राइस पर शेयर फर्स्ट ईयर ग्रोथ आपका 10% है, सेकेंड ईयर का ग्रोथ आपकी 10% है, थर्ड ईयर का ग्रोथ आपका 4% है, फिफ्थ ईयर का ग्रोथ आपकी 4% है, सिक्स्थ ईयर का ग्रोथ आपका 4% है। ऐसे करते करते आपका इन्फिनिटी पीरियड तक ग्रोथ है, इन्फिनिटी पीरियड तक ग्रोथ है। तो क्या इन्फिनिटी पीरियड तक निकालेंगे, तो इन्फिनिटी पीरियड तक निकालना तो पॉसिबल है ही नहीं, इन्फिनिटी पीरियड तक तो निकालना पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में कैसे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालेंगे? तो देखिए, हमने आपको पहली दोनों केसेस में मैंने आपका सॉल्यूशन निकाला था। मैंने इस केस में सॉल्यूशन आपको बताया, इस केस में सॉल्यूशन आपको बताया। अब ये तीसरा केस आ गया वेरिएबल ग्रोथ। यहाँ पे फाइंड द डिविडेंड अप टू द पीरियड व्हेन इट इज वेरिएबल ग्रोथ। वो जब तक वेरिएबल ग्रोथ है तब तक का आप डिविडेंड निकालिए। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास D0 कितना निकाला गया था, D0 यहाँ पे D0 निकाला गया था 50% ऑफ 2.4 दैट इक्वल टू 1.20 50% ऑफ 2.4। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आप निकालिए एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो भाई 1.20 ग्रोथ कितनी है, 10%। तो यहां पे निकालेंगे एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो भाई यहां पे 1.20 1 + 0.10, सेकेंड ईयर का भी ग्रोथ रेट 10% है। तो हम फिर लिखेंगे 2 साल ग्रोथ रेट। तो अल्टीमेटली इसको क्या लिखेंगे, 1.20 इंटू 1 + 0.10 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो भाई जो भी ये आया 1.20 1 + 0.10 1 + 0.10, थर्ड ईयर से ग्रोथ कितनी है, 4% है। तो 1 + 0.04
0.4 ऐसे निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी? देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे वैल्यू होगा 1.2 इंटू 1.1, तो यहाँ पे 1.32। इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.32, ये तो 10% वाला हो गया, इंटू 1 प्लस 0.10 इंटू 1.1, तो कितना हो जाएगा ये 1.452, तो यहाँ पे 1.452 ही आएगा। यहाँ पे कितना होगा 1.452, अगर 1 प्लस 0.04, क्योंकि यहाँ तक का तो 1.452 आ गया, इंटू 1.04, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.51। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ तक बताइए बेटा। हाँ जी, प्रसिद्धा, अरुण जी, विष्णु जी, श्वेता, अंकिता, प्लीज बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा? प्लीज बताइए। 1.51, हाँ जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट? यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ आ गया? वेरिएबल ग्रोथ का समझ आ गया? अरुण जी, प्रसिद्धा, विष्णु जी, श्वेता, अंकिता, 1.51, हाँ जी, ये समझ आ गया आप लोगों को 1.51 तक? चलिए, बहुत अच्छा बेटा। अब चलिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर, जबकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 12% है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, इन्फिनिटी। यहाँ पे डिविडेंड कितना था? फर्स्ट ईयर 1.32, यहाँ पे डिविडेंड 1.20, D1 1.32 है, D1 1.32 है। अब आपका D2 कितनी है? D2 आपका सेकेंड ईयर का ग्रोथ 1.452। अब आपको थर्ड ईयर का ग्रोथ कितनी है? 1.51। और यहाँ से भी ग्रोथ आपकी 4% है, यहाँ पे भी ग्रोथ 4% है, यहाँ पे भी ग्रोथ 4% है। ये ग्रोथ कांस्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की बात है कि जब ग्रोथ कांस्टेंट होता है, तो क्या इन्फिनिटी पीरियड तक मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं? जो कि पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी तक मार्केट प्राइस निकालना पॉसिबल नहीं है। अब उस केस में क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस निकालते हैं। जब भी ग्रोथ आपकी कांस्टेंट हो जाए तो उसे एक साल पहले की मार्केट प्राइस निकालते हैं। जब भी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए तो एक साल पहले की मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट P2। तो P2 का मतलब क्या हुआ? जब P2 का मतलब मैं पहले भी समझाया था, D3 KE माइनस G। अब बताइए ये वाली कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? D3 KE माइनस G, ये वाली पॉइंट समझ आया कि नहीं आप लोगों को? ये वाली D3 KE माइनस G, ये वाली पॉइंट समझ आया कि नहीं आपको? एकदम अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे तरह बताया था। मैंने कहा P0 जब यहाँ की मार्केट प्राइस निकालेंगे तो यहाँ का, जब यहाँ का मार्केट प्राइस निकालेंगे तो 6 का डिविडेंड, जब 2 का मार्केट प्राइस निकालेंगे तो 3 का डिविडेंड, जब 1 का मार्केट प्राइस निकालेंगे तो 2 का डिविडेंड, 8 का मार्केट प्राइस निकालेंगे तो 9 का डिविडेंड। जब कांस्टेंट ग्रोथ जितने साल से होता है उसके एक साल पहले का मार्केट प्राइस निकालते हैं। आप वहाँ का मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैं एक साल बाद वाली हम डिविडेंड लेंगे, एक साल बाद वाले डिविडेंड लेंगे। अरुण जी यही बातें है, अरुण जी यही बातें हैं।
अब वही चीज़ें मैंने यहाँ पे करते आ रहा। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा अरुण जी, तो एकदम अच्छे समझ आ जाएगा। प्लीज आप देखेंगे। आप यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई ग्रोथ कांस्टेंट 4th ईयर से है, तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट dividend up to infinity, because it is not possible to calculate dividend up to infinity. That's why you have to calculate the market price just previous year, just 1 year earlier, then constant growth. constant growth जहाँ से होगा उसे 1 साल पहले का मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो here you have to calculate D3। तो D3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग प्लीज समझिएगा। यहाँ पे P2, तो D3 this is a 1.51, KE is a 0.12, this is a growth 0.04, ultimately it is कितना हो जाएगा 1.51 divided by 0.08, this is rupees 1.875। अल्टीमेटली ये क्या कहा, प्लीज आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। यहां पे मैंने आपसे कहा 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। सर यहाँ पे आपको डिविडेंड मिला 1.32, यहाँ पे डिविडेंड मिला 1.452, यहाँ पे डिविडेंड मिला 1.51, यहाँ पे 4% ग्रोथ के साथ डिविडेंड मिलेगा 1.51, 1 प्लस 4% ग्रोथ, फिर 1.51, 1 प्लस 4% ग्रोथ 2 साल, फिर 1.51, 1 प्लस 4% ग्रोथ आपका 3 साल, दैट अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या हम इन्फिनिटी तक इसको कैलकुलेट करेंगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू, जहां से डिविडेंड कांस्टेंट हुआ सबका प्रेजेंट वैल्यू, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू इन्फिनिटी पीरियड तक का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सबका प्रेजेंट वैल्यू। ये सबका प्रेजेंट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये P2 रिप्रेजेंट करता है। P2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेकेंड ईयर की मार्केट प्राइस, सेकेंड ईयर का मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड ईयर के बाद जितना भी फ्यूचर में कैश का इनफ्लो आएगा, सेकेंड ईयर के बाद जितना भी फ्यूचर में कैश का इनफ्लो आएगा, सबका प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, सबका प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अल्टीमेटली आपकी जो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो मार्केट प्राइस तो यहाँ पे 0 पीरियड का कैलकुलेट करनी है, तो यू हैव टू कैलकुलेट P0। फॉर कैलकुलेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ P0 you have to calculate present value of these, present value of second year as well, present value of second year as well। तो फर्स्ट आप सेकेंड ईयर में प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, P2 का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। P2 क्या रिप्रेजेंट करता है, P2 रिप्रेजेंट, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। P2 रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्रॉम आफ्टर second year, that is from third year to up to infinity। आपका P2 रिप्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो आफ्टर सेकेंड ईयर फ्रॉम थर्ड ईयर अप टू इन्फिनिटी, फ्रॉम थर्ड ईयर अप टू इन्फिनिटी, तीसरे साल से लेके इन्फिनिटी पीरियड तक, तीसरे साल से लेके इन्फिनिटी पीरियड तक का प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो आफ्टर सेकेंड ईयर, मैंने थर्ड ईयर से अप टू इन्फिनिटी तक का, वो रिप्रेजेंट करता है P2। समझ आ गया? ये कब निकालते हैं, जब जिस साल के बाद
कांस्टेंट डिविडेंड होता है, जिस साल के बाद कांस्टेंट डिविडेंड होता है वो निकालते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे तो P2 आ गया। अब P2 कितना आ गया आपके पास, P2 हमने निकाला कितना 18 पॉइंट, ये गलत हो गया, ये 18 पॉइंट आपको कितना हो जाएगा, ये P2 आपका कितनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये P2 आपका कितना है रुपीज 18.875, 18.875। हाँ जी, ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया। अब सुनिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हुआ, इस पॉइंट को समझिए। हमारे पास एक जो कैश का इनफ्लो आया, कैश का इनफ्लो आया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, अप टू इन्फिनिटी। फर्स्ट ईयर में हमारे पास कैश का इनफ्लो कितना 1.32, सेकेंड ईयर में कितना है 1.452, और थर्ड ईयर में जो आया इसका प्रेजेंट वैल्यू, फोर्थ ईयर में जो आया इसका प्रेजेंट वैल्यू, फिफ्थ ईयर में आया उसका प्रेजेंट वैल्यू, सिक्स्थ ईयर में आया इसका प्रेजेंट वैल्यू, अप टू इन्फिनिटी पीरियड, अप टू इन्फिनिटी पीरियड, अप टू इन्फिनिटी पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू, अप टू इन्फिनिटी पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू, अप टू इन्फिनिटी पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू आया 18.875। यहाँ पे ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, 18.875, लेकिन आपको मार्केट प्राइस तो यहाँ का निकालना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये जो आएगा वो आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा करंट का। अब बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं आया बेटा? अंकिता, प्रसीडा, अरुण जी, श्वेता, विष्णु, प्लीज बताइए यहां तक समझ आ गया आप लोग को? आगे बढ़ा जाए? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू का ही मतलब होता है दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ 0 ईयर, दैट इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर। ये सब का मतलब एक ही होता है, एट द रेट ऑफ 12%, क्योंकि इक्विटी का डिजायर रिटर्न कितना परसेंट था? 12% था, क्योंकि इक्विटी का डिजायर रिटर्न कितना था? 12% था। तो यहां पे हम लिखेंगे ईयर, यहां पे लिखेंगे कैश इनफ्लो। 1 साल, 2 साल, 2 साल में दो चीजें हमारे पास आई है। पहले साल में 1.32, दूसरे साल में 1.452, 1.452 आपका डिविडेंड मिला है, और मार्केट प्राइस कितना? 18.875। तो यहाँ पे 18.875, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%, 0.893, 0.797, 0.797। यहाँ पे इसकी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.32 इंटू 0.893, 1.17876, 1.17876, 1.452 इंटू 0.797, 1.157244, फिर आपके पास कितना आ गया? 18.875 इंटू 0.797,
97, ये आपके पास आ गया 15.043375। अब तीनों को ऐड करेंगे आप 1.17876 प्लस 1.1572 प्लस 15.043, तो ये आपका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 17.3789, 37 मैंने 38, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब ये आपकी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 17.38 हो जाएगा, ये आपको दिस इज द 17.38 हो जाएगा, ये आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा। हाँ जी प्रसिडा, मैं एक बार और समझाता हूँ, मैंने एक बार निकाला, आप लोग प्लीज समझिए। जो ये मार्केट प्राइस आपको रिप्रेजेंट करता है P2 D3KE माइनस G, इसका मतलब थर्ड ईयर का डिविडेंड क्यों लिया जाता है, उसका रीजन क्या है कि कोई भी पर्सन अगर सेकेंड ईयर में परचेज करेगा स्टॉक, कोई भी पर्सन अगर सेकेंड ईयर में परचेज करेगा, एक बार अरुण जी प्लीज कंसंट्रेट करें, कोई भी अगर पर्सन सेकेंड ईयर में स्टॉक परचेज करेगा तो उसको रिटर्न मिलेगा। कहाँ से डिविडेंड मिलेगा, 1 साल के बाद से उनको रिटर्न आएगा। कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे डिविडेंड शेयर परचेज करता है उसका रिटर्न यहाँ से मिलेगा, इसीलिए D3 करके इनकी मार्केट प्राइस निकालते हैं। और D3 का मतलब होता है, P2 का मतलब क्या होता है कि सेकेंड ईयर के बाद से जितना भी आपका कैश का इनफ्लो आएगा, जितना भी कैश का इनफ्लो आएगा अप टू इन्फिनिटी, उसका प्रेजेंट वैल्यू। P2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड ईयर के बाद से जितना भी आपकी कैश का इनफ्लो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड ईयर के बाद से जितनी भी आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है, वो सेकेंड ईयर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना बेटा, वो सेकेंड ईयर रिप्रेजेंट करता है। अब लेकिन हमें तो यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालनी है P0, तो P0 क्या होगा, फर्स्ट ईयर में जो आया उसका भी प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड ईयर में जो आया उसका भी प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड ईयर में आया उसका भी प्रेजेंट वैल्यू, फोर्थ ईयर में आया इसका प्रेजेंट वैल्यू, अप टू इन्फिनिटी पीरियड तक का प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन ये जो मार्केट प्राइस P2 जो हमने निकाला, ये सारे इन्फिनिटी पीरियड तक का प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी निकाल दिया, तो इसीलिए हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जो आज की मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट करता है, जो आज की मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी विष्णु जी, श्वेता, अंकिता, अरुण जी, प्रसिदा, हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ जी क्लियर हो गया। इसमें कोई पॉइंट्स आपको है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अब आएगा, आज 2 4 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज, तो आपको समझ आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन अब आएगा। हाँ जी आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा बेटा। और बाकी बच्चे आगे बढ़ा जाए, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते बेटा। प्रसिद्ध समझ आया ये कुछ पॉइंट? अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। श्वेता क्लियर नहीं हुआ? अरुण जी क्लियर, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। इसका मैंने वर्किंग नोट मैंने क्या बनाया था, इसको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मार्केट प्राइस, ठीक है। आप देखिएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर वेरिएबल ग्रोथ। हम क्या क्या करते हैं देखिएगा। सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर
अप टू स्टार्टिंग ईयर ऑफ वेरिएबल ग्रोथ, डिविडेंड पर शेयर अप टू वेरिएबल ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ, डिविडेंड पर शेयर आपको वेरिएबल ग्रोथ जब तक होता है तब तक निकालते रहिए। आपको उसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ जस्ट 1 ईयर बिफोर कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ 1 साल पहले कांस्टेंट ग्रोथ का, फिर आपको कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। यही 3 स्टेप होता है जो कि इस क्वेश्चन में मैं करके आपको बताऊंगा। ये वाली क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, जेड लिमिटेड इज, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जेड लिमिटेड इज फोर्सिंग द ग्रोथ 12% पर एनम। यहाँ पे ग्रोथ रेट आपका, ग्रोथ रेट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर, 1 and 2, और आपको फिर ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट लाइकली टू फॉल बाई 10% पर एनम थर्ड एंड फोर्थ ईयर, 10% पर एनम फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर। After that growth rate, it is expected to stabilize 8% per annum up to current dividend is this। अब सुनिए, उसके बाद from 5th year up to infinity ग्रोथ आपकी कितनी है, 8% पर एनम है। तो आपको यहां पे क्या समझना है, प्लीज इसको समझिए। यहां पे आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है। यहां पे D0 रुपीज 1.50 है। पहले साल ग्रोथ आपकी कितनी परसेंट है, 12%। दूसरे साल ग्रोथ कितनी परसेंट है, 12% है। तीसरे साल ग्रोथ कितनी परसेंट है, 10% है। चौथी साल ग्रोथ कितनी परसेंट है, 10% है। 5 ईयर ग्रोथ कितनी है, 8% है। 6 ईयर ग्रोथ कितनी है, 8%। 7 ईयर ग्रोथ कितनी है, 8%। ये 8% कांस्टेंट है अप टू इन्फिनिटी, 8% कांस्टेंट है अप टू इन्फिनिटी। अगर D0 1.50 है तो यू हैव टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। मैंने आपको कैसे बोला था मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए, व्हाट इज द रूल। तो मैंने कहा था कि कैलकुलेट डिविडेंड आप निकालिए, हर एक साल का डिविडेंड निकालिए। तो वर्किंग नोट यहां पे स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पर शेयर क्या लिखेंगे, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में ₹1.50 था, हमने ग्रोथ 12% किया, तो कितना हो जाएगा, $1.68 हो जाएगा। एंड ऑफ
सेकेंड ईयर का डिविडेंड कितना का 1.68, 1 प्लस 2 साल ग्रोथ 12% है, 1.12, 1.88, एंड ऑफ थर्ड ईयर, या इसकी कलर में चेंज कर देता हूं, एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब ग्रोथ चेंज हो गया, ग्रोथ कितना परसेंट से हो गया 1 प्लस 0.110, 1.10, 2.07, एंड ऑफ फोर्थ ईयर ग्रोथ कितना है 2.07, 1 प्लस 0.10, 10% से 2 साल ग्रोथ हुआ तो 2.276। अब ग्रोथ रेट देखिए, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 2.276, फिफ्थ ईयर से ग्रोथ क्या हो गया है, उन्होंने कहा 8% कांस्टेंट हो गई है। उन्होंने क्या कहा 8% कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 0.08, 2.276 इंटू 1.08, 2.46। अब आप देखिए ये आपका डिविडेंड होगा। अब सुनिएगा, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप। ये आपका नंबर लाइन है, 0 ईयर, 1 साल ग्रोथ, डिविडेंड मिला 1.68, दूसरे साल डिविडेंड मिला 1.88, तीसरे साल डिविडेंड मिला 2.07, चौथे साल डिविडेंड मिला 2.276, पांचवें साल डिविडेंड मिला आपको 2.46, सिक्स्थ ईयर भी ग्रोथ 8% है, 7 ईयर भी ग्रोथ 8% है, कांस्टेंट ग्रोथ है 8%, कांस्टेंट ग्रोथ है 8%, यहाँ पे भी ग्रोथ आपकी 8% है। तो अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है डिविडेंड, जब आपकी वेरिएबल ग्रोथ जहां से खत्म हो जाता है तो उसके बाद 1 साल के बाद वाली डिविडेंड निकालनी होती है। जैसे पहले 2 साल ग्रोथ था हमारे पास 12%, इसके बाद पहले 2 साल, तीसरे साल चौथे साल ग्रोथ कितना हो गया 10%, और फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट कितना है 8% अप टू इंफिनिटी। तो फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपको ग्रोथ कांस्टेंट हुई है, तो हम मार्केट प्राइस फिफ्थ ईयर का निकालेंगे। मार्केट प्राइस कितने का निकालेंगे हम, फिफ्थ ईयर का निकालेंगे। ये वाली पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, मार्केट प्राइस हम फिफ्थ ईयर का निकालें। हाँ जी प्रसिद्धा, अरुण जी, अंकिता बताइए बेटा, क्या आप लोगों को, विष्णु बताइए, आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आया ना, हम मार्केट प्राइस कितने साल तक का निकालेंगे। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। हम P4 निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे P4 निकालेंगे। क्यों P4 निकालेंगे प्लीज आप लोग बताइए, हम P4 क्यों निकालेंगे। P4 क्यों निकालेंगे, हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। अब चलिए
हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ 4th ईयर। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ 4th ईयर। जहां से ग्रोथ कांस्टेंट होता है उसे एक साल पहले मार्केट प्राइस निकाला जाता है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो D5 KE माइनस G, तो यहां पे D5 2.46 डिवाइडेड बाई 0.16। इक्विटी इन्वेस्टर का जो डिजायर रिटर्न था वो कितना था, 16% था। अब ग्रोथ रेट 8% है, ग्रोथ रेट 0.08 है। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.46 डिवाइड 0.08, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 30.75। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कंपनी मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना चाहती है P0। फर्स्ट ईयर में कुछ आपको मिला, सेकेंड ईयर में कुछ मिला, थर्ड ईयर में मिला, फोर्थ ईयर में मिला, फिफ्थ ईयर में मिला, सिक्स्थ ईयर मिला, 7 ईयर मिला, 8 ईयर मिला, डॉट डॉट इन्फिनिटी। फर्स्ट ईयर में कितना आपके पास कैश का इनफ्लो, 1.68, 1.88, 1.68, 1.88। थर्ड ईयर में कितना था, 2.07, 2.07, 6, 2.07, 2.276, 2.276। अब आपका यहाँ पे फिफ्थ ईयर में कितना मिला था हमारे पास, 2.46, 2.46, 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ। जब कांस्टेंट ग्रोथ हो जाएगा तो आप इसकी मार्केट प्राइस निकालोगे, आप इसकी मार्केट प्राइस। तो P4 आपके पास कितना आ गया, 30.76। लेकिन आपको तो P0 निकालनी है, तो P0 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, P4 D5 लेंगे, P4 के लिए D5 एक साल बाद वाली मार्केट, कल पढ़ाया था आप लोगों को, ये वाली प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, ये वाली लेंगे, ये वाला ले लेंगे, और इसका भी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। हाँ जी, यही पिछले क्वेश्चन में किया गया था ना भाई, यही चीजें पिछले क्वेश्चन में किया गया था ना। हाँ जी अरुण जी, हाँ उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो गया इसीलिए। हाँ जी श्वेता, समझ आया बेटा। चलिए अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, डेट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जिस रेट से डिजायर रिटर्न होता है, एट द रेट ऑफ 16%। यहां पे ईयर लिखेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर। कैश इनफ्लो आपके पास कितना आ गया है, 1.68, 1.88, 1.68, 1.88, 2.70,
2.70 2.07 2.070 2.276 और 30.75, यहाँ पे 30.75। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 16%। अब 16% पे क्या आएगा, 1.16, तो 0.86 होगा, यहाँ पे 0.74 होगा, यहाँ पे 0.64 होगा, यहाँ पे 0.55 होगा, यहाँ पे 0.55 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये भी 4 ईयर है, ये भी 4 ईयर है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने तो आता होगा आपको। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बताइए, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे 0.86, 0.74, 0.64, 0.55, ये आपको दिया हुआ है 0.55। फोर्थ ईयर का 0.55 लिखा है। हाँ, 0.55 ठीक है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे 1.68 को 0.86 से। 1.68 इंटू 0.86 कितना जाएगा, 1.4448। 1.88 इंटू 0.74, 1.3912, 2.070 इंटू 0.64, 1.3248, 2.276 इंटू 0.55, 1.2518, 30.75 इंटू 0.55, 16.9125। अब आपका टोटल कितना मार्केट प्राइस हो जाएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए, इसका क्या होगा, टोटल बताओ तो बेटा कितना आ जाएगा, आपको आंसर कितना हो जाएगा। आप लोग प्लीज ऐड करो सारे को। कितना आंसर आ गया, प्लीज ऐड करें ये सारे को। कितना आंसर आ जाएगा, अंकिता, अरुण जी, प्रसिद्धा, श्वेता, बताइए। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रसिद्धा ने निकाला 22.41 और श्वेता कितना जाएगा, आप लोग बताओ। 22.41 आएगा। अंकिता आपका कितना आया, तो 22.32।
ये आपका मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाएगा। तो ये आपका जो 22.32 है रुपीज 22.32, दिस इज द सेट टू बी करंट मार्केट प्राइस 22.32। ये आपका करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया ना बेटा। तो इसी टाइप की क्वेश्चन आपकी ये स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है बहुत सारा, जो आज तो नहीं कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास के बाद अगले क्लास में मैं कैपिटल बजटिंग शुरू करूंगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपकी बुक की है, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपकी बुक की है। देखिएगा करंट डिविडेंड आपको कितनी है, आज का डिविडेंड 3 रुपीज है। ड्यूरेशन पीरियड ऑफ द सुपर ग्रोथ 5 years, ग्रोथ रेट फॉर द सुपर ग्रोथ 25%, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये पांचों साल आपकी ग्रोथ रेट कितना परसेंट है, सुपर ग्रोथ आपकी बिजनेस में 25% है। नॉर्मल ग्रोथ आफ्टर सुपर दैट इज 7%। उसके बाद 6th ईयर 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर डॉट अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट ग्रोथ हो जाता है। अब वो ग्रोथ आपकी 7% है। यदि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 14% है, यदि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 14% है, तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है यहाँ पर। तो बताइए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप लोग? बताइए वाली क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा कि नहीं? यहाँ पे P5 निकालेंगे क्योंकि 5th ईयर के बाद 6th ईयर से कांस्टेंट ग्रोथ है। P5 इक्वल टू क्या होगा, D6 KE माइनस G हो जाता है। और ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। हो जाएगा ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें फर्क है। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, एडिशनल क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा प्राइस अर्निंग रेशियो पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डिविडेंड पॉलिसी और आपका ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन। हमारे पास बॉन्ड वैल्यूएशन और सिक्योरिटी वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग, फिर आपका लीज एंड हायर परचेज, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है, कोई डाउट है आप लोग का? बताइए बेटा, कोई डाउट है? हैव यू एनी डाउट प्लीज? चलिए, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्लास में सिक्योरिटी वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। सिक्योरिटी वैल्यूएशन के बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं, बताइए आप लोग कौन सी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कैपिटल बजटिंग शुरू किया जाए। कोई डाउट नहीं है? चलिए कल डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, मंडे को, सैटरडे को। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।